कुछ लोगों ने बोला भी था कि देखिए आपको तो बहुत ज़्यादा आगे सामना करना पड़ेगा मुसीबतों का, और फिर मैं तो यही बोलता हूँ कि आप डिलीट कर दीजिए सारी पोस्ट और सोशल मीडिया से आप एक टीम लगाइए जो आपकी सारी गूगल से पूरी पिक्चर्स डिलीट कर देंगी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, क्यों क्यों? बिल्कुल। अगर मैं डिलीट करती हूँ इसका मतलब मेरे दिल में चोट है, खोट है। हाँ, बिल्कुल। वो मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूं? मैं आज मुझे जिस वजह से मुझे पहचान मिली है, जिस वजह से एक दलित समाज की लड़की छोटी स्तर पे रह के, एक गांव में रह के, एक कुटिया में रह के वो वहां तक पहुंची है अपने इस नाम के वजह से, मैं उस नाम को क्यों हटाऊं? मैं फोटो क्यों हटाऊं? मैं वीडियो क्यों हटाऊं? मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मुझे मेरी जनता ऐसे ही एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी बहुत मेहनत से आगे गई है और आज वो आई अपनी जनता के लिए। हिंदू महासभा ने आपको लेकर आपत्ति जताई है, कहा कि अगर आप जीतती हैं तो अपनी गर्दन कटवा लेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि डराती साथ में धार के साथ रखना शायद जरूरत पड़े। नमस्कार, आज खुशबू अख्तर, मैं आपके साथ एज यूजुअल पल पल न्यूज़ से जुड़ी हूँ। हम अक्सर इंटरव्यूज़ दिखाते रहते हैं और हर उस पहलू को, हर उस मुद्दे को आपके सामने रखते हैं जिसके बारे में बात नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक ट्रोलिंग गैंग अचानक से एक्टिव हो गई है और उस एक्टिव होने के पीछे का जो रीज़न है, आज वो रीज़न मेरे साथ मौजूद है। अर्चना गौतम जी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और खुद ड्राइव कर रही हैं, अपने बारे में बताएंगी। जो ट्रोलिंग गैंग हस्तिनापुर जैसी ऐतिहासिक धरती की बेटी को ट्रोल कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों को लेकर, उनके प्रोफेशन को लेकर, उसे ये किस तरह से देखती हैं, हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के बारे में, जब लड़की खुद गाड़ी चलाकर अपनी बात कहने के लिए आप लोगों के साथ मौजूद है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका अर्चना जी पल पल न्यूज़ में। जी, आपका भी स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम कि मैं आपके साथ हूँ और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप महज 27 साल की हैं, महज 27 साल की, और आज के टाइम पे बच्चे जिस आप प्रोफेशन में हो उसी में आगे बढ़ने की सोचते हैं या उसी को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति बुरी बला है, उससे दूर रहना बेहतर है। तो आपने कैसे सोचा कि इस तरफ आपको आना चाहिए? देखिए, क्या है कि मैं, जैसे आपने बताया कि मैं 26-27 साल की हूँ और इस वक्त लड़कियां ना आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि उनको जो समाज है ना, जिस हिसाब से मुझे ट्रोलिंग हो रही है उस हिसाब से उन लड़कियों को भी ट्रोलिंग होती होगी। तो मैं ये चाहती थी स्टार्टिंग से ही कि किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी, तो वो शुरुआत फिर मैंने ही की। मैंने अपने करियर का त्याग करके जनता की सेवा करने का निर्णय लिया कि मैं हस्तिनापुर में पैदा हुई हूँ, मैं मवाना में पैदा हुई हूँ, तो मैं अपने हस्तिनापुर की बेटी हुई, तो एक बेटी को ये कदम उठाना पड़ा और मैं आगे भी उठाऊंगी। तो यही मेरा मुद्दा है कि मैं जनता की सेवा करूं और अपने हस्तिनापुर को विकसित बनाऊं। बिल्कुल विकसित बनाएं, लेकिन एक चुनौती आती है, एक लड़की होकर अभिनेत्री होना, और अभिनेत्री होने के बाद लोगों के मुद्दों की जो मेन समस्याएं होती हैं, उन सब चुनौतियों से जूझने के लिए आपने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, जो मेरी जनता के मुद्दे हैं वो, क्योंकि मेरी जनता बेचारी भोली है और उनके जो मुद्दे हैं वो दो, आई थिंक 3 या 4 मुद्दे हैं उनके। पहला मुद्दा ये है कि वहाँ पे जो बस स्टैंड की जो समस्या है, वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक रेलवे स्टेशन नहीं आएगा तब तक फैक्ट्रियाँ नहीं आएंगी, और फैक्ट्रियाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जो वहाँ के युवाएं हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, बट वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं आएगा। और हस्तिनापुर जैसी पावन नगरी में इतने प्राचीन मंदिर हैं, जबकि मतलब वहाँ पे उस जैसे धरती पर बाहर के भी लोग आने चाहिए, पर इस वक्त विकास ही नहीं हो पाया है। तो मेरा मुद्दा यही है कि मुझे अपने हस्तिनापुर को विकसित शहर बनाना है।
विकसित शहर बनाना है, लेकिन उससे पहले ये जो आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपकी तस्वीरें रखी जा रही हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये तस्वीरें तो उन्होंने रख दी, लेकिन इस तस्वीरों के पीछे भी आपकी उपलब्धि है। इसे मैं उपलब्धि कहूँगी क्योंकि ये शर्मिंदा होने जैसा कुछ नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगी आप अपनी उपलब्धियाँ बताएं और उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, ये ट्रोलिंग जो कर रहे हैं, मैं तो इनको सीरियसली नहीं जानती क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ। बस मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, उनके घर में भी माँ है, उनके घर में बहन है, उनके घर में भी एक बेटी है। तो रही बात ये मेरे कपड़ों पे उंगली उठा रहे हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक्टिंग मैंने अकेले ने नहीं की है। एक्टिंग तो हेमा मालिनी जी ने भी की है, जया बच्चन जी ने भी की है और स्मृति ईरानी जी ने भी की है, और आज वो नेता हैं। ठीक है, तो अगर एक लड़की खुद के पैर पे खड़ी होके वापस राजनीति में आके अपने जनता की सेवा करना चाह रही है, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। मैं उन लोगों ने भी एक्टिंग किया है और मैंने भी एक्टिंग की है। और रही बात कि मेरे बिकनी को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कि मैं मिस बिकनी इंडिया 2018 रही हूँ, मिस यूपी 2014 रही हूँ, मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018 रही हूँ। तो देखिए, जो मैंने ये पैजेंट जीते हैं, ये इंटरनेशनल पैजेंट है। मैंने अकेली ने ये पैजेंट नहीं जीते हैं, मेरे साथ, मतलब अगर मैं पहले बात करूँ तो प्रियंका चोपड़ा जी ने भी जीते हैं, हरनाज संधू जो मिस यूनिवर्स बनी है उन्होंने भी जीते हैं, लारा दत्ता जी ने भी नहीं जीते, उन्होंने भी बिकनी पहनी है। तो ये इसमें कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी बात है कि एक लड़की जब भारत का नेतृत्व करने के लिए जब भारत से बाहर जाती है तो उनकी वो पोशाक है वो पहनना कंपलसरी होता है। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर दी हैं। जी, आप प्रियंका गांधी जी से मिली तो आपको पहले से पता था कि आप ट्रोल होने वाली हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस किया, जितना भी ट्रोल हो रहा है आपने उन तस्वीरों को हटाया नहीं है, और मुझे लगता है कि ये सही स्टेप है। एक लड़की जो है जैसी है सामने है और वो आपके नेतृत्व के लिए है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप प्रियंका जी से मिली, क्योंकि वो प्रोफेशन जानती हैं, सारी चीजें जानती हैं, तो कैसा अनुभव रहा उनके साथ मिलने पर आपका? देखिए, मुझे ना 2 महीने पहले ही मुझे ये बात पता चल गई थी कि मैं शायद इलेक्शन लड़ने वाली हूँ। और जैसे कि कुछ लोगों ने बोला भी था कि देखिए, आपको तो बहुत ज़्यादा आगे सामना करना पड़ेगा मुसीबतों का, और फिर मैं तो यही बोलता हूँ कि आप डिलीट कर दीजिए सारी पोस्ट और सोशल मीडिया से आप एक टीम लगाइए जो आपकी सारी गूगल से पूरी पिक्चर्स डिलीट कर देंगी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, क्यों? बिल्कुल, अगर मैं डिलीट करती हूँ इसका मतलब मेरे दिल में चोट है, खोट है। हाँ, बिल्कुल। वो मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ? मैं आज मुझे जिस वजह से मुझे पहचान मिली है, जिस वजह से एक दलित समाज की लड़की छोटी स्तर पे रह के, एक गांव में रह के, एक मतलब एक कुटिया में रह के वो वहां तक पहुंची है, अपने इस नाम के वजह से मैं उस नाम को क्यों हटाऊं? मैं फोटो क्यों हटाऊं? मैं वीडियो क्यों हटाऊं? मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मुझे मेरी जनता ऐसे ही एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी बहुत मेहनत से आगे गई है और आज वो आई है अपनी जनता के लिए। और मैंने यहाँ तक कि अपनी जनता को ये भी बोला है कि अगर मेरी जनता मुझे जिताएगी तो मैं ये सब छोड़ दूंगी, मेरी जो इंडस्ट्री है वो मैं सब छोड़ के अपनी जनता की सेवा करूंगी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक्ट्रेस हैं जिसकी उम्र महज 26-27 साल है, वो आपकी सेवा करने के लिए, अपने करियर को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी हाँ आती हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक पत्रकार से ज़्यादा मैं आपको अपनी दोस्त समझ पा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि हम लोग हर मुद्दे पर बात कर सकते हैं। तो कितनी परेशानियाँ आई आपको अपने इस तमाम करियर के दौरान? देखिए, इंडस्ट्री सब बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बाकी एक्ट्रेसेस की तरह मैंने भी बहुत चुनौतियों का सामना किया, बहुत लोगों ने बेवकूफ़ भी बनाया, बहुत लोगों ने यूज़ करना भी चाहा, बहुत लोगों ने पैसे भी खाए। तो कोई भी फील्ड आसान नहीं होती है, सब में मेहनत करनी पड़ती है। और जो लड़की, जो शब्द है ना, जो महिला और लड़की शब्द है, वो एक ऐसा नाम है कि उसको हर चीज़ का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो मायके में रह के समाज का सामना करना हो, चाहे ससुराल में जाके ससुराल वालों का सामना करना हो, कॉलेज में जाके कॉलेज का सामना करना हो, लड़कों का सामना करना हो, और रोड पे चलते हुए जो रेपिस्ट हैं उन लोगों का सामना करना हो। तो लड़कियों को ना हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आपको खुद लड़ना पड़ेगा।
यानी जो भारत की जो महिलाएं हैं उनको खुद लड़ना पड़ेगा। और दीदी का एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उनको खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लगातार आप अपनी लड़ाइयों को लड़कर यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं हिंदू, मुसलमान और तमाम जातियों में बट गया है। आपको 2 महीने पहले से पता था कि शायद आपको टिकट मिलेगी और उसके लिए मुबारकबाद कि अब आप प्रत्याशी हैं, अभिनेत्री, क्योंकि मीडिया आपको वो अभिनेत्री और बिकनी स्टार के तौर पर दिखा रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं आपकी सारी उपलब्धियां सिर्फ वो बिकनी दिखाकर छुपा देना चाहता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपी के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रही हैं? योगी आदित्यनाथ की बात अगर हम करते हैं तो वो सीधा सीधा मुसलमान से हिंदू डरा हुआ है, इस तरह की बातें करते हैं। आप इस तरह किस तरह से देखती है और अपनी जनता को आप किस तरह से यकीन दिलाएंगी कि आप जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आई हैं, तो आप क्या उनके लिए करेंगी जब दिमाग में ये सब चीज़ें भरी हुई हैं? तो देखिए, आपने सही बात बोली है। ये पता है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि धर्म, ये जो भारत है ये धर्म निरपेक्ष भारत है, यहाँ पे धर्म की राजनीति करके धर्म को तोड़ा ना जाए, भारत को तोड़ा ना जाए। और जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी और प्रधानमंत्री जी हैं अपने मोदी जी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उसमें घृणा भावना के साथ उनमें दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, जो कि ये एक तरह से वायरस है, धर्म का वायरस, जिसे मैं नाम देती हूँ धर्म का वायरस। कि आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी धर्म पे राजनीति करें और धर्म के नाम पे बंटवारा करें। ये तो एक तरह से दरअसल गलत है कि आप एक दूसरे को लड़ाने की बात कर रहे हैं। आपको इनफैक्ट आप एक तरह से एक टीचर जो होता है वो बच्चों को पढ़ाता है कि सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, और आप प्रधानमंत्री हो के ये बात करते हैं कि नहीं मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, या ये मतलब दलित अलग है या शर्मा अलग है। ये तो गलत है ना, ये चीज़ें एक गलत है। इस चीज़ को जनता को समझना चाहिए। और जो जनता बोलती है कि हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ है, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ आज तक मुस्लिम और हिंदू और भी जातियाँ सब एक रही हैं, किसी में ऐसा भेदभाव नहीं रहा है। हमारी इंडस्ट्री की बात करती हूँ, मेरे आधे से ज़्यादा मुस्लिम लोग मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। तो ये जो सलासल जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो गलत है, ये होना नहीं चाहिए। इस चीज़ को जनता को देखना चाहिए और जनता को ये परखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। मैं सीधा कहूँगी कि दलित की बेटी अपने तमाम लोगों को किस तरह से इस नफरत भरी राजनीति को ना सिर्फ समझाएगी, बल्कि आपके विधानसभा में आप ऐसा क्या करने की तैयारी में हैं या कोशिश में, क्योंकि अब तो कोशिशें तैयार भी हो गई हैं, आचार संहिता लग चुकी है, रैली करने की परमिशन नहीं है, तो आप लोगों से घर घर किस तरह से संपर्क कर रही हैं? क्योंकि वोट असल में चाहिए और आप जानती हैं कि राजनीति का जो माहौल है वो कितना गर्म है, और आप उसे किस तरह से टैकल करेंगी? देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इलेक्शन में सभी लोग व्यस्त हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो हस्तिनापुर की बेटी हूँ और मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ। मैं बचपन से 5 साल में गांव में रही हूँ अपने, तो मुझे मेरे लोगों का पता है, और मेरी पूरा परिवार है, मेरा हस्तिनापुर परिवार है। मैं सभी के घर में जाऊंगी, सभी माँओं से मिलूंगी, सभी बहनों से मिलूंगी, सभी बेटियों से मिलूंगी, और उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ वो करना चाहती हैं, किस चीज़ से वो परेशान है, किस गवर्नमेंट से वो परेशान है, उन सबके मुद्दों पे मैं खड़ी उतरूंगी, और उनकी जो आवाज़ है, मैं अगर वो मुझे जिताते हैं तो मैं अपनी विधानसभा में रखूंगी। बिल्कुल। कल ही एक नया मुद्दा सामने आया है कि हिंदू महासभा ने आपको लेकर आपत्ति जताई है, कहा कि अगर आप जीतती हैं तो अपनी गर्दन कटवा लेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि दराती साथ में धार के साथ रखना शायद जरूरत पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि अक्सर कैंडिडेट हर बार सोच समझकर और हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन एक्ट्रेस, एक बेटी, एक लड़की
जो खुद इतनी काबिल है, अपनी बात को रख रही हैं और उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया है उन सारे प्रेशर्स को अपने ऊपर लेने के लिए जो हर कोई कोशिश करके सिर्फ मोरल डाउन करने के लिए इनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने बीजीएमसी भी किया है, तो सडनली मतलब आप चाहती तो आप जर्नलिस्ट भी हो सकती थी, बट आपने ये करियर को क्यों चूज़ किया इस तरह से? देखिए, मतलब मैं तो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, उससे पहले मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बट मेरी एज कम पड़ गई थी, तो जिसकी वजह से 1 साल का गैप हो गया था। उसके बीच में मैं बीजीएमसी की तैयारी कर रही थी। तो मैं जब इंटर्नशिप के लिए मैंने लोकल चैनल में अपना इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मेरी आवाज़ को लेके बोला कि नहीं, हम नहीं आपको ले पाएंगे, मतलब मुझे रिजेक्शन मिली। फिर मैं नोएडा में गई, नोएडा में मैंने कुछ न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। तो मतलब मुझे हर जगह से रिजेक्शन मिली, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने रियल एस्टेट में जॉब की, कंपनी बंद हो गई, वो कंपनी बंद हो गई। फिर उसके बाद मैं मेरठ आई दोबारा अपने घर पे, और वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे एक रियलिटी शो है सेल्स का बाजीगर, उसमें मैंने अपना पार्टिसिपेट किया, मैं सिलेक्ट हुई। और फिर लखनऊ गई, लखनऊ में रवि किशन जी वहाँ जज थे, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अर्चना आप मुंबई आए, मुझे लगता है कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि एक लड़की को जो घर से बाहर तक नहीं निकली है और मतलब उसको एकदम से ऐसा ऑफर मिल जाएगा, तो ये तो कि वाओ, मतलब एक चमत्कार हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने पापा और अपने भाई को लेके मुंबई गई, पापा मुझे लेके मुंबई गए, और वहाँ पे हाँ जी हाँ, तो पापा लेके गए वहाँ पे, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है अर्चना आप जाओ, हम बताते हैं। फिर मैं घर आई, मेरठ आई, फिर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, मतलब कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो मैंने एक तरह से, जब इंसान को एक सपना दिखा देते हैं, तो फिर क्या होता है, जब सपना पूरा नहीं होता तो मछली की तरह वो उछलता रहता है और तड़पता रहता है, बिना मतलब पानी के, जैसे मछली तड़पती रहती है। तो वैसे ही मेरा हाल था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। तो मम्मी ने मेरे गहने गिरवी रखे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी, और मम्मी ने कुछ गहने गिरवी रखे, और वो पैसा जो 33,000 रुपये जो मुझे मम्मी के गहनों में जो मिला था, वो लेके मम्मी ने मुझे मुंबई भेज दिया। और उसके बाद मुंबई में आप देख रहे हैं कि मैंने मूवी की, सॉन्ग किया, और बस आज आपके साथ हूँ मैं। आज हमारे साथ हैं ये। आज जिस कार को ये ड्राइव कर रही हैं, ये इन्होंने खुद खरीदी है, और इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने पोस्ट लिखा था, तो वो छोटा सा बच्चा जो बहुत खुश होता है एक टॉफी मिलने पे, आप वैसी खुश थी। तो ये जो स्टोरी है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार की स्टोरी? जी। देखिए, मेरी कार की भी एक अलग स्टोरी है कि मैंने एक मुंबई में गाड़ी ली थी, होंडा सिटी, सेकेंड हैंड थी, बट मैं चाहती थी कि मेरे पास ना नई गाड़ी हो, क्योंकि नई गाड़ी का जो क्रेज़ है वो एक अलग ही होता है। और देखिए, मैं इतनी अमीर भी नहीं हूँ कि मैं BMW लूँ या फिर मैं जैगवार लूँ, नहीं। मेरी औकात के हिसाब से ये किया सोनेट है मेरे पास, ब्लैक कलर की, और होंडा सिटी है मेरे पास, तो मैं इसी में खुश थी। तो जब मैंने लिया था, तो मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी, और मैंने वहाँ के शोरूम को बोला था कि भाई केक वेक रखना, और मतलब जैसे एक बर्थडे होता है सेलिब्रेट, तो मैंने वैसा ही किया, और बस केक कटिंग किया। और मतलब जो खुशी थी ना मेरी पहली गाड़ी चलाने की, वो मैं बता नहीं सकती। आज भी मुझे इससे इतना प्यार है कि इसे मैं खुद चलाती हूँ, ड्राइवर को नहीं देती हूँ। आप चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि वो खुशी, वो खुशी है, आप महसूस कर पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि लगातार अब प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब 10, 12, 15 दिन की ही बात है, तो आप लोगों तक आपने बताया कि किस तरह से पहुँचेगी, और ये जो प्रेशर बढ़ेगा, इसको आप किस तरह से हैंडल करेंगी? देखिए, क्या है कि टाइम बहुत कम है, और जैसे कि आपको पता है कि मुझे 2 महीने ही हुए हैं राजनीति में ज्वाइन किए हुए, और लोगों ने वहाँ पे अपना प्रचार करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें। बट देखिए, मेरा तो दिल साफ़ है, मैं तो जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ, मेरे अंदर कोई खोट कपट नहीं है। और रही बात, पैसे कमाते हैं लोग, कहते हैं कि पॉलिटिक्स से पैसे कमाते हैं, तो वो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि शायद मुझे पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, और रही बात मेरे अपनों की, जो मेरा परिवार है वो मुझे अपनी बेटी मानता है, और बस आगे देखना है कि जो मेरा परिवार है इस बेटी का कितना साथ देता है।
बिल्कुल, तो हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं अर्चना जी, जिन्होंने अपने दिल की खुलकर बात रखी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने इंटरव्यू किया, हमने एक एक्ट्रेस को, एक लड़की को जो 27 साल की है, जो लगातार अपने मन की बात कहना चाह रही थी ऑडियंस से, हमने बस वो कोशिश की है कि वो आपके सामने रखे।